रिसेंटली शाहदरा साउथ जोन दिल्ली की 100 कॉलोनीज ने अपना वेस्ट जीरो कर दिया, यानी ये कॉलोनीज बनी जीरो वेस्ट कॉलोनीज। पर इन कॉलोनीज को जीरो वेस्ट बनाया कैसे गया? इन कॉलोनीज से निकला वेस्ट जाता कहाँ है और हम कैसे इन कॉलोनीज से इंस्पायर होके अपनी कॉलोनीज जीरो वेस्ट बना सकते हैं? एक्चुअली 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने वेस्ट मैनेजमेंट का एक नया रूल निकाला, जिसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपना वेस्ट खुद मैनेज करने को कहा गया। बल्क वेस्ट जनरेटर्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केट, इंस्टीट्यूशंस या फिर सोसाइटीज जिनका एरिया 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होता है या फिर 100 kg से ज्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं। लोगों को लगता है कि उनका कूड़ा उठाना सिर्फ एमसीडी का काम है। ऐसे में उनको बताना कि अब से आपको कूड़ा अपने आप ही खुद ही मैनेज करना है, ये सोच बदलना हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। शाहदरा साउथ जोन में बल्क वेस्ट जनरेटर्स काफी हैं। हमने जीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए सोसाइटीज में अवेयरनेस कैंपेन्स किए। कई सोसाइटीज ने जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को आसानी से अपना लिया, पर कई लोगों को मनाने के लिए हमें चालान भी करने पड़े। सभी लोगों को जीरो वेस्ट मॉडल को अपनाना काफी मुश्किल था, तो फिर हमने इप्का से संपर्क किया। इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन का विजन हमेशा से वेस्ट को कम करने का रहा है। आईपीसीए की एमआरएफ फैसिलिटी में हम ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करके रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को चैनलाइज करते हैं। आईपीसीए के पास एक एरोबिक कंपोस्टर भी है, जिसको बल्क वेस्ट जनरेटर की सोसाइटी में ही लगा के वहाँ के ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट किया जा सकता है। पर ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि सोसाइटीज के लोगों ने इससे पहले कभी अपना वेस्ट मैनेज ही नहीं किया था। सबसे पहले दिमाग में बात आई सभी रेजिडेंट्स के और फेडरेशन के भी ये कंपोस्टिंग की बात आती है, स्मेल होगी, अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाएंगी सोसाइटी में। तो हमने उन्हें एरोबिक कंपोस्टर के बारे में बताया। एरोबिक कंपोस्टर एक यूनिकली डिजाइन कंपोस्टर है जो कि आपके कंपोस्टिंग प्रोसेस को ऑर्डरलेस बनाता है। हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया आईपीसीए के साथ। इन्होंने बताया कि 35 मिडिल क्लास अगर फैमिलीज को लिया जाए या 35 फ्लैट्स को लिया जाए तो जरूरत पड़ेगी एक एरोबिन की। उन एरोबिन में गीला कचरा सोसाइटी का आने लगा और ड्राई वेस्ट अपने आप अलग होने लगा। हमने इन कॉलोनी में प्रोड्यूस हो रहे ड्राई वेस्ट को भी कलेक्ट करने का काम शुरू किया। शुरू में इन कॉलोनीज में वेस्ट कलेक्टर्स जो लगे हुए थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी नौकरी खतरे में है, पर हमने उनको भी इस तरह से ट्रेन किया कि वो वेस्ट को सेग्रीगेट करके कंपोस्ट में कंपोस्टिंग करें और ड्राई वेस्ट को हमारे को हैंड ओवर करें। हमें ट्रेनिंग दी गई, हम घर घर जाके गीले कचरे को इकट्ठा कर सके। फिर हम इस गीले कचरे को कंपोस्टर में डालने लगे और हमें खाद बनाना भी सिखाया गया। इस पूरे काम से मैं पहले से भी ज्यादा कमा लेता हूँ और मुझे ये काम करना अच्छा भी लगता है। ड्राई वेस्ट को आईपीसीए के मटेरियल रिकवरी सेंटर पे लाया जाता है, फिर उसको फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है, जैसे मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा, और फिर उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इट इज वेरी हार्डनिंग टू नोट कि जिन सोसाइटीज का कूड़ा 100 किलो से भी ज्यादा था, वो सोसाइटीज भी अपना वेस्ट अपने आप ही खुद अपने प्रोमाइसेस में मैनेज करने लगी है और हम अब उनको जीरो वेस्ट सोसाइटीज कहने लायक हो गए। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और भी बल्क वेस्ट जनरेटर को जीरो वेस्ट मॉडल में कन्वर्ट करें। हमें इस बात पर भी गर्व है कि हमारी वसुंधरा एनक्लेव ईस्ट दिल्ली में एनसीडी आईपीसीए के सहयोग से शायद पहली ऐसी कॉलोनी होगी जो जीरो वेस्ट कॉलोनी बनेगी। दिल्ली गवर्नमेंट के कूड़े के पहाड़ों को हटाने का सपना तभी पूरा होगा जब सिर्फ एमसीडी ही नहीं, हम सिटीजन्स भी अपना अपना कचरा मैनेज करना सीखेंगे, क्योंकि हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी है।